ओके फ्रेंड, परसेंटेज के टाइप 4 को डिस्कस करा रहा हूँ 11 to 20 क्वेश्चन। ओके, इस टाइप में क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा फ्रेंड, तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं और करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज लेंदी होगा। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्यवहार आधारित किसी विषय की परीक्षा का पूर्णांक 100 है। मतलब जो एग्ज़ाम होता है ना फ्रेंड, वो 100 मार्क्स का होता है। ये गिवन है, ये देखो, व्यवहार आधारित कोई परीक्षा हो रहा है, उसमें टोटल मार्क्स 100 का है, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट क्या, सैद्धांतिक परीक्षा। ओके, व्यवहारिक परीक्षा, परियोजना कार्य और मौखिक परीक्षा हेतु अंक का विभाजन किया गया 40, 30, 20 और 10%, ठीक है। एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, अगर कोई भी नंबर का 10% निकालना होता है ना, जैसे ये सपोज कर लो 32 है या फिर 320 है, इसका 10% निकालना है फ्रेंड, तो पीछे से एक डेसिमल लगा लो, वो हमारा 10% निकल जाएगा, मतलब ये 10% है, ठीक है। अगर 3.32 है, इसका 10% निकालना है, तो एक बीच में डेसिमल लगा लो, मतलब 3.2 10% होगा। ओके, चलो आओ क्वेश्चन पे। तो बोल रहा है क्या, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है सैद्धांतिक परीक्षा, उसमें कितना मिलता है फ्रेंड, कितना मार्क्स का है वो एग्ज़ाम, 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का एग्ज़ाम है। ओके, 40 मार्क्स वैल्यू है उस सब्जेक्ट का फ्रेंड, ठीक है। सेकंड है व्यवहारिक परीक्षा, परियोजना। व्यवहारिक परीक्षा के लिए कितना है, 30 मार्क्स, 30%, तो 30% 100 का 30% 30 होता है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट है परियोजना कार्य, कितना का है फ्रेंड, 20%, तो मतलब 20 हो जाएगा। ओके, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 होगा। अब बोल रहा है क्या, जो मौखिक है ना, यहाँ पे मौखिक परीक्षा वो 10 मार्क्स का है। ओके, ये 4 सब्जेक्ट है और 4 सब्जेक्ट का जो मार्क है ना, मार्किंग किया गया है, ये 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ये 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और ये 20 मार्क्स का होगा, मौखिक 10 मार्क्स का होगा। अब इसमें बोल रहा है क्या, किसी उम्मीदवार ने सैद्धांतिक परीक्षा में 80% मार्क्स ऑब्टेन किया, मतलब ये जो 40% का है ना, इसका 80% मार्क ऑब्टेन किया। ओके, तो इसका 80% हम लोग निकालेंगे, तो बताया कि 10% कितना होता है 4, तो 80% कितना हो जाएगा 32, 32 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, इसका 80% निकालें। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, ओके, सेकेंड सब्जेक्ट है व्यवहारिक परीक्षा में 70% मार्क्स ऑब्टेन करता है, तो 30 का 70%, इसका 10% कितना होगा 3, 70% निकालना है, तो 7 × 3 कर लो, मतलब 21 मार्क्स मिलता है इसको व्यवहारिक परीक्षा में। ओके, 70% निकालें फ्रेंड। नेक्स्ट है, बोल रहे क्या, परियोजना कार्य में 60% मिलता है, तो इसका 10% कितना होगा फ्रेंड 2, और इसका कितना 60% निकालना है, तो 6 2 12, 12 मार्क होगा, 60% इसका निकालना फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मौखिक परीक्षा में 50% अंक मिलता है, इसमें 50% मिलता है फ्रेंड, ठीक है। तो 10% कितना होगा 1, तो 50% कितना होगा फ्रेंड 5 मार्क्स इसको मिलेगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा मैंने कैसे निकाला। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबका 80%, 70%, 60% ऐसे करके निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकता है। मैंने बताया क्या कि यहाँ 10% 4 होगा, 80% निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 जा 32, इसका 10% कितना होगा 3, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 21, इसका 10% कितना होगा फ्रेंड 20 का 2, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 12 मार्क्स ऑब्टेन करेगा। और जो मौखिक परीक्षा लास्ट वाला सब्जेक्ट, उसमें कितना मिलता है 50%, तो 50% 5 होगा। ओके, टोटल मार्क्स कितना मिला इसको प्लस कर लो, ठीक है, ऐड करते तो कितना होगा, देखो 2 2 4 5 5 5 10, कैरी 1 कर लो, 5 3 2 5 6 और 7, 70%, 70 मार्क्स मिला फ्रेंड, प्रतिशत में आगे आते हैं। देखो बोल रहा है उसका कुल प्राप्तांक कितना प्रतिशत है ना, तो 70% इसको मिला। ओके, और एग्ज़ाम कितना का था फ्रेंड 100 का था। ये सबको भी ऐड करोगे ना तो 100 ही होगा। ओके, ऐड करके देख लो, 70 और 30 100, यही तो बताया ना चारों सारे सब्जेक्ट में मार्क्स।
ठीक है। तो आउट ऑफ 100 निकालेंगे, 100 कर लो तो कितना परसेंट मार्क्स आएगा, 70%। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 प्रश्नों वाली एक जांच परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रथम 80 प्रश्न, ठीक है, देखो 140 क्वेश्चन का नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितना है फ्रेंड, 140 है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, जांच परीक्षा में एक विद्यार्थी ने प्रथम 80 प्रश्न में 70% प्रश्न को शुद्ध उत्तर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है ना, ये 80 क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, ठीक है। तो बचा हुआ क्वेश्चन कितना हो जाएगा फ्रेंड, 814, 60 क्वेश्चन बच गया, मतलब 60 क्वेश्चन का वो जवाब नहीं दिया है। और इसमें बोल रहा है 80 क्वेश्चन में 70% सही जवाब देता है, सही जवाब। तो 80 का 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया, 10% होता है 8, तो 7 से 8 को मल्टीप्लाई कर लो तो 56 क्वेश्चन सही मार्क सही किया, ठीक है। तो रॉन्ग कितना किया होगा फ्रेंड, रॉन्ग निकाल लो। 80 से हम लोग 56 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, या फिर 30% भी निकाल सकते हो। 30% गलत किया है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्नों का शुद्ध उत्तर दिया, उस परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत शुद्ध करने होंगे, ठीक है। तो समझना 60% अंक उसको प्राप्त करना है। तो 140 का 60% निकाल लो, कितना अंक उसको चाहिए पास होने के लिए, 2 0 हटाओ, ठीक है। 14 6 कितना होता है 84, 84 क्वेश्चन चाहिए उसको पास होने के लिए, पास के लिए 84 चाहिए। 56 ये सही किया है, तो मतलब कितना और उसको सही करना होगा, 84 से हम लोग 56 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 28 क्वेश्चन और उसको सही करना होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि शेष प्रश्नों में, ठीक है, शेष प्रश्नों में मतलब 60 क्वेश्चन में उसको 28 क्वेश्चन और सही करना है, ओके। तो निकाल लो 28/60/100, 1010 ये हुआ, और ये हो जाएगा 3 और ये 5, 28 5 से कितना होता है 140/3, ओके। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 4 3 12, 2 6 3 18, और बचा 2 पर जाएगा नीचे, 46 होल 2/3 हमारा ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको शुद्ध उत्तर देने होंगे कितना फ्रेंड, 46 होल 2/3, ओके। आई होप कि समझ में आया होगा। ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए, ठीक है फ्रेंड। ओके 4% उपस्थित नहीं हुए, तो टोटल स्टूडेंट रिलेट कर लो फ्रेंड, कितना है टोटल स्टूडेंट, एक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एक का 4% उपस्थित नहीं हुआ, ठीक है। तो 96% उपस्थित हुआ होगा फ्रेंड, ये लगा लो, परसेंट का ये हो गया। अब आगे चलते हैं। कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र उत्तीर्ण नहीं हुए, ठीक है। तो 90% पास हुआ होगा फ्रेंड, ये लगा लो। अब बोल रहा है शेष छात्रों में से 50% को डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए, 50% डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए। तो पूछ रहा है उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिले, तो कितने को नहीं मिला होगा फ्रेंड, 50% को, 50% लगा लो। और क्या बोल रहा है, डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगा ना, ये आएगा 432, क्योंकि जो एग्ज़ाम दिया होगा यहाँ पे
टोटल स्टूडेंट कितना था फ्रेंड x, जिसमें क्या बोला था 10% छात्र उत्तीर्ण नहीं हुए, तो 96 उत्तीर्ण हुआ, ठीक है, उत्तीर्ण होगा। और उनमें से क्या बोल रहा था 50% को डिस्टिंक्शन नहीं मिले, डिस्टिंक्शन अंक मिले तो कितने को डिस्टिंक्शन नहीं मिले होंगे फ्रेंड, 50% को नहीं मिले होंगे, ठीक है। और 10% 50 और क्या है यहाँ पे, हाँ 4% बोला था, 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए, तो 96 तो उपस्थित हुए। बस एक वैल्यू निकाल लो, एक हम लोग टोटल स्टूडेंट फाइंड करना है यहाँ पे, कुल छात्र कितना है। तो सॉल्व करते हैं, 2 0 से हटाओ, ओके फ्रेंड। अब देखो क्या करते हैं, सिंपल सा क्या करो ना, x है 4 3 2 100 को ऊपर ले जाओ और इधर जो बचा था उसको नीचे ले आओ। 96 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 काटो, काटते हैं 96, फाइव से इसको पहले काट लेते हैं फ्रेंड, सॉरी 25 सा, ओके ये कटेगा 9 चौके 36 और 7, अच्छा ठीक है 72 हो जाएगा, फिर कट जाएगा फ्रेंड। 9 4 जा, ऐसे भी चेक करते हो, देखो 4 3 7 2 9 9 तो 9 से डिविजिबल है, ठीक है। 9 4 जा 36, 34 6 और 9 4 जा 36 4 और 3 7 72 हो गया, और 8 9 जा 72 होता है, कट गया, ओके 9 से। और 48 2 से कितना होता है 96, तो से ये कट गया और ये 10 बार में कट जाएगा, ओके। आंसर क्या आ रहा है फ्रेंड 1000, तो 1000 टोटल स्टूडेंट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है और बहुत पूछा भी जाता है इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड। देखो एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त करती है, ठीक है, 31% प्राप्त की और 16 अंक से अनुत्तीर्ण हो गई, तो उसको पास कर लो। 16 मार्क्स थे तो 16 मार्क्स होता तो पास हो जाती, लेकिन उसको मिला नहीं, ठीक है, तो फेल हो गई। तो उसको 16 मार्क्स थे तो वो पास हो जाएगी। इक्वल टू, अब बोल रहा है कि सुनीता को 40 अंक मिला, ठीक है, प्राप्त की तथा उत्तीर्ण होने के अंकों से 56 अंक अधिक पाई, ठीक है, तो घटा लो 56 अंक, पासिंग मार्क बना लो, ठीक है, दोनों इक्वल हो गया। करते हैं 40% माइनस 31% करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, इधर लाओ 16 और प्लस 56 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 6 6 12 कैरी 1 और 6 7 72 हो जाएगा। इधर क्या होगा 41 और 31 है फ्रेंड, इधर 9 हो जाएगा, ठीक है, 9%। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 72/9 कटेगा 8, ओके। 100% निकाल लो, 100% कितना हो जाएगा 800 मार्क्स का एग्ज़ाम था, तो पासिंग मार्क्स चाहिए था ना, पासिंग मार्क्स ये मार्क्स चाहिए था न्यूनतम, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम मार्क, ठीक है। ये इसमें वैल्यू पुट कर लो या इसमें वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, या 31% का वैल्यू निकाल लो पहले, ठीक है। तो इसका 31% निकालते हैं, 800 का 31% अपॉन 100 प्लस 16 कर लो, या फिर इसमें ये भी कर सकता है 800 में हम लोग 40% अपॉन 100 करके माइनस 56 कर लेंगे, तब भी आ जाएगा। दोनों से कोई किसी से भी निकाल सकते हैं, तो देखो दोनों से करके दिखा देता हूँ। ये 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 8, ठीक है, और 8 3 24 248 और प्लस 16, ठीक है, 814 कैरी 1 4 5 6 होगा और 264 आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। यहाँ भी करके देख लो, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 के 32 320 माइनस 56 घटाओ 4 हुआ 11 6 5 11 और 2, यहाँ से भी आ गया 264। ये दोनों तो पासिंग मार्क्स था ना फ्रेंड, पास करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे थे, ठीक है।
तो हमारा यही आंसर होगा। किसी से भी निकाल सकते हो, इससे या इससे। ओके, ये आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, दोनों तो सेम वैल्यू ही है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 56 है फ्रेंड। ये 56 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 का था, ठीक है। फुल मार्क्स कितना था फ्रेंड, 500 का एग्ज़ाम हुआ था। ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिलते हैं, ठीक है। और बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक मिलते हैं, प्राप्त हुए, और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। ए को अगर 80% अंक मिले तो डी को कितना प्रतिशत अंक मिले, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग लेट कर लेते हैं, जो डी को है ना, डी को 100 अंक मिले, ठीक है। डी से चलना स्टार्ट करते हैं। डी को 100 अंक मिले थे फ्रेंड। ओके, आगे चलते हैं। बोल रहा है यदि ए को 80% अंक मिले, ठीक है, ए को 80% मिला है, और देखें डी का रिलेशन कहाँ पे दिया है, यहाँ पे फ्रेंड। सी को डी की तुलना में 20% कम अंक मिले हैं। देखो, अगर इसको 100 मिला है तो सी को क्या मिला होगा, 20% कम, तो क्या हो जाएगा, 80 अंक किसको मिला, सी को। ओके, आगे आते हैं। अब बी के पास जाना है फ्रेंड। तो सी और बी का रिलेशन देखो क्या है, यहाँ पे बी को सी की तुलना में 7% अधिक अंक मिले, है ना, बी को सी की कंपेयर में, ठीक है। तो ये 60% अधिक मिला फ्रेंड। तो पता है तो इसका 10% कितना होता है, 8, तो 60% निकालना, 8 से 48, ठीक है। तो प्लस 48 कर लो, कितना हो जाएगा, 128। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, अब ए के पास जाना है। ए को क्या बोल रहा है, ए को 80% अंक मिले, ठीक है फ्रेंड। और भी ऊपर है, ऊपर रिलेशन देखो, बी से कंपेयर कर रहे हैं ना, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले, ठीक है, ए का। तो हमारे पास 128 था, 128 का 25% अधिक बोल रहा है फ्रेंड, तो 125 निकाल लो, काट लो, ठीक है। ये 20 सॉरी फ्रेंड, देखो 25 है, इसको काटते हैं, कितने बार में कटेगा, 25, 5 जा 25, 5 जा 125, 25 4 जा 100, इसको काट लो 4 से, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, ठीक है, 32 आया। ओके फ्रेंड, मल्टीप्लाई कर लो, 32 मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा, 160, 5 दूना 10, 5 15, 116, ठीक है, 160 आया, 160 मतलब ए का जो वैल्यू आया 160 आ गया। ओके, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोल रहा है क्या, 160 वैल्यू हमारे निकल गया। बोल रहा है क्या कि ए को 80% अंक मिले, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग 160 मिला था, तो 80% का जो वैल्यू है ना 160 गिवन है, या फिर ऐसे लिख लो, उल्टा लिख लो, मतलब 160% का मार्क्स वैल्यू है, 80% गिवन है। डी को कितना प्रतिशत अंक मिला, ठीक है, डी का फाइंड करना है। डी को कितना मिला फ्रेंड, 100 मिला। ओके, तो यहाँ से हम लोग 1% निकालते हैं, 1% का वैल्यू निकालेंगे
क्या निकलेगा 160/80 मतलब 2 निकला। ओके, और डी को मिला था 100, ठीक है 100 मिला था फ्रेंड। तो हम लोग 100 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। जब इसमें 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 50 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 50% होगा। तो 50% डी को मिला। 100 को हम लोग डी को 100 लेट किए थे और जब इसको परसेंट में कन्वर्ट किया तो 50% आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इक्वल टू है फ्रेंड यहाँ पे। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन देखो, जो बोला है किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुल छात्र शामिल हुए हैं, ठीक है। तो विद्यालय X शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y में, तो एक और विद्यालय फ्रेंड Y, ओके, शामिल हुए। तो छात्रों की कुल संख्या 80% उत्तीर्ण हुए, तो Y के अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के प्रतिशत निकालना है, ठीक है। Y स्कूल का निकालना है, फेल वाले का, ठीक है, फेल का निकालना फ्रेंड। क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखो बोल रहा था, ऊपर आते हैं। विद्यालय X में कुल छात्र शामिल हुए, तो लेट कर लो इसको 100 लेट कर लेते हैं। विद्यालय X में 100 छात्र हैं और बोल रहा है क्या, एक छात्रों की तुलना में 150 अधिक छात्र Y में है, ठीक है। Y में 150% अधिक है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, Y में 250 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, Y में 250 स्टूडेंट है। आगे आते हैं, आगे क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है X स्कूल में क्या हो रहा है, 30% छात्र अनुत्तीर्ण हो रहा है, ठीक है। 30% छात्र उत्तीर्ण हो रहा है, मतलब 30 छात्र हमारा फेल हो जा रहा है X में, ओके। और Y से, ठीक है, 150, ठीक है। Y का निकल के यहाँ पे आओ। X और Y से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या कितना है, 80%, ठीक है। तो देखो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया X प्लस Y में, 350 हो गया ना। अब बोल रहा है क्या, जो कुल छात्रों का 80% उत्तीर्ण हुआ, तो इसका 80% निकालो, पास। कितना लोग पास हुआ उसको निकालना फ्रेंड। तो 350 का 80% निकालते हैं। तीन सौ पचास का सॉरी, देखो 80% पास हुआ ना, फेल निकालना है फ्रेंड, फेल। तो फेल कितना हुआ, 20%। 80% तो पास हो गया, तो 20% फेल होगा। हटाओ टोटल छात्र का, तो 2 0 से 2 0 हटा लो, तो 35 टू 70 छात्र क्या हुआ टोटल स्टूडेंट का, ये फेल हो गया फ्रेंड। समझ में आया ना, फेल हो गया। और ए में X स्कूल में कितना, 30 फेल हुआ फ्रेंड, ठीक है। टोटल 70 फेल हुआ, तो Y में कितना होगा, क्या करेंगे 70 माइनस 30 कर लेंगे। टोटल हमारा ये था, दोनों स्कूल मिलाकर X में 30 पास हुआ, ठीक है। तो Y में 70 माइनस 30 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 50। Y स्कूल में 50 स्टूडेंट फेल हो गए, ठीक है। और पूछ भी रहा है Y में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालना है फ्रेंड। सॉरी 40 होगा ना फ्रेंड, यहाँ पे घटाएंगे तो, ओके। 40 छात्र फेल हुआ, 70 से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 छात्र फेल हो गया। अब बोल रहा है क्या, प्रतिशत निकालना है फ्रेंड, परसेंट फेल का। Y में परसेंट फेल का प्रतिशत निकालना है। तो स्टूडेंट कितना है, 40 स्टूडेंट फेल हुआ, टोटल स्टूडेंट कितना है Y में 250, 250 × 100 लगा लो, ओके।
सॉल्व करते हैं। एक 0 से 1 0 इसको हटाओ, 25 4 जा 100 होता है, और 4 × 4 16%। जो छात्र है ना फेल हो जाएंगे वायु स्कूल में। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन थर्ड। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत आसान भी होता है। 30% अंक गीता को मिला और 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो गए, तो इसको 50 अंक दे तो पास हो जाएगी। ठीक है, अब बोल रहा है जबकि 45 अंक प्राप्त करने पे वाले संदीप उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मार्क्स है 25%। ठीक है, तो 25 अंक घटा लो, 45% मिला, पास तो हो गया, लेकिन उसको 25 अंक ज़्यादा मिल गया, तो इसको पासिंग मार्क्स के पास लाओ। ठीक है, 25 मार्क्स घटा दो। अब क्या करना है, इसको और इसको घटा लो, तो 45 - 30 करेंगे तो 15 हो जाएगा। ओके, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 75। 50 + 25 75 हो जाएगा। ओके, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 75/15 करते हैं तो 15 × 5 = 75, 5 निकल के आ गया। बोला 64% अंक प्राप्त करने वाले बीमल। ठीक है, बीमल कितना मिलता है उसको? 64%। तो 64% का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 5 × 64 करते हैं, क्या हो जाएगा? 5 × 20, 5 × 4 = 20, 6 × 5 = 32, 30 और 2 32। ठीक है, 320। बीमल को 320 मार्क्स मिले, और यही आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है मैंने जो अभी करवाया था। ठीक है, बोला है किसी परीक्षा में किसी विद्यालय में, ठीक है, तो विद्यालय X में छात्र उपस्थित हुए। ठीक है, निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए। ठीक है, चलो तो लेट कर लो। X विद्यालय में 100 छात्र थे और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। उस परीक्षा में X की तुलना में Y में 130% अधिक है। ठीक है, Y में कितना है? 130% छात्र, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 230 हमारा हो जाएगा। ओके, तो टोटल स्टूडेंट दोनों स्कूल में X + Y में जो स्टूडेंट होगा वो कितना होगा फ्रेंड? 330। टोटल स्टूडेंट 330 होगा दोनों स्कूल में। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे फ्रेम करते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या? यहाँ तक हो गया। अब बोलो ऊपर पे आओ। देखो यहाँ पे X से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। बिल्कुल अनुत्तीर्ण हो गए फ्रेंड, और नीचे फाइंड भी करना अनुत्तीर्ण। ध्यान देना 20% अनुत्तीर्ण हो गए, तो मतलब 20 छात्र फेल हो गए। फेल हो गए फ्रेंड X में। ओके, अब यहाँ पे देखो जैसे उस क्वेश्चन में किए थे 90% छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 10% क्या हुआ? ये पास हुए फ्रेंड टोटल छात्र का, तो 10% फेल हो गया होगा। ठीक है, तो इसका 10% निकाल लो टोटल छात्र का। देखो यहाँ पे बोल रहा है ना दोनों विद्यालय में, इस वजह से इसमें से निकाल रहे हैं। 10% निकाल लो, 10% पास। अच्छा 90% पास हुआ फ्रेंड, तो 10% ये फेल निकलेगा। 2 0 कैंसिल कर लो, मतलब 33 स्टूडेंट क्या हुआ? फेल हुआ। ठीक है, दोनों स्कूल में। तो हमारे पास बी में पता है, बी में कितना स्टूडेंट फेल हुआ? 20। तो इसमें कितना स्टूडेंट फेल हुआ होगा फ्रेंड? 33 बनाना है ना, तो 33 - 20 कर लो, मतलब वाई स्कूल में, सॉरी बी बोल दी फ्रेंड, ये वाई होगा। वाई में कितना होगा? 33 - 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 स्टूडेंट बी में फेल हुआ होगा। ओके, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो यही तो पूछ रहा है, वाई में फेल का प्रतिशत निकालना है फ्रेंड। इसमें वाई में फेल का प्रतिशत। ओके, वाई में फेल का प्रतिशत, वाई में परसेंट फेल निकालना है फ्रेंड। तो कितना फेल हुआ? 13। और वाई में टोटल स्टूडेंट कितना था फ्रेंड? 230। देखो ये 230 है ना, 230 लगा लो इंटू 100।
एक जीरो से हटाओ, ये कितना हो जाएगा 130/23। डिवाइड करते हैं फ्रेंड, तो 23/5 से कितना होता है 115। लगा लो 5 टाइम 115 हुआ तो 15 बचा फ्रेंड, इसमें लगाएं तो 150 हो जाएगा, ठीक है। और 25 6 138 होता है, ओके। तो 6 टाइम 150 हुआ और 125 23 6 क्या हुआ फ्रेंड 138। तो 150 से 138 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 12, और ऊपर एक डेसिमल है तो एक जीरो और लगाएंगे तो 120 हो जाएगा, ओके। और 23 5 जा 115, तो 120 से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 5 आएगा, ओके। कंप्लीट नहीं कर रहा फ्रेंड, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे अप्रॉक्स, देखो आंसर में ऐसा कुछ है, इतना परसेंट आया, आंसर में 5.7 है, तो इसको हम लोग अप्रॉक्स लिख सकते हैं, एस्टिमेट कर लो 5.7% आंसर होगा, ओके फ्रेंड। बोल भी रहा दशमलव के 1 अंक तक, ये तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, देखो किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं, ठीक है। तो 100 टोटल स्टूडेंट लेट कर लो, 100 हमारा टोटल स्टूडेंट है, ओके फ्रेंड। और उसमें से क्या बोला 45% बॉय है, ठीक है। बॉय कितना है फ्रेंड, सॉरी 45, ओके। तो गर्ल कितना होगा, 100 से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 55 गर्ल है। आगे आते हैं, ठीक है। और 30 लड़कियां हैं, ठीक है, तो 55 लड़कियां हो गया, ये पता चल गया मुझे। आगे आते हैं, यदि लड़के 60% लड़के और 70% लड़कियां पास हुई, ठीक है, बोल रहा है पास की बात कर रहे हैं, 60% लड़के पास होते हैं फ्रेंड, सॉरी 60% लड़के पास हुए, तो पास कितना हुआ फ्रेंड लड़के 45 का 60% निकाल लो ना, हटाओ 1 0 से इसको हटाओ, ठीक है। 9 5 45, 9 5 45, 2 5 जा और 3 से ये कट जाएगा, मतलब कितना हुआ 18 लड़के पास हुए, ओके फ्रेंड। तो फेल कितने हुए होंगे, फेल 45 से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 45 से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, सॉरी 9 3 27 होता है फ्रेंड, यहाँ पे 9 3 27 होगा, तो 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो क्या निकल के आएगा 18 लड़के फेल हो गए, ओके। लड़की का हो गया, आगे चलते 70% लड़कियाँ पास हुई, ठीक है। तो इसका 70% निकाल लो, यहाँ पे लिख लेते हैं पास लड़कियाँ, 55 का 70% निकालो, काटते हैं 1 0 से, ये 11 5 सा 11 5 सा और ये 2 5 सा, ओके। तो कितना हो जाएगा 77/2, ओके। तो मतलब क्या हो जाएगा 38.5 लड़कियाँ क्या हुई पास हुई, ठीक है। तो फेल कितना हुई होगी फ्रेंड 55 से हम लोग 38.5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आएगा 16.5 लड़की फेल हो गई, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, सारा डाटा में हमारे पास है, फेल का ही पूछ रहा है, फेल का देखो, फेल तो फेल होने वाले छात्र हैं, तो फेल कलेक्ट कर लो। लड़का कितना फेल हुआ फ्रेंड, फेल वाले का लड़का 18 फेल हुआ, देखो लड़का 18 फेल हुआ, लड़की कितनी 16.5 फेल हुई, ऐड कर लो 16.5, ओवरऑल कितना होगा
ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 डेसिमल 814, 8 और 6 कितना होता है 14 फ्रेंड, 2 और 3 34.5 फेल हुई। ठीक है, तो परसेंट फेल निकालना होगा, 34.5 है अपॉन टोटल स्टूडेंट कितना है 100 लेट किए थे। ओके फ्रेंड, अपॉन 100 लगा लो, कैंसिल कैंसिल, तो 34.5% फेल होगा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 34.5 आंसर होगा। देखो है ना, परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी देख लो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। देखो फ्रेंड ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, 20%। बी ने ए के प्राप्तांक से 20% अधिक प्राप्त किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 अधिक है, तो मतलब 5 से 6 होगा फ्रेंड। ओके, आगे आते हैं। ए ने सी के प्राप्तांक से 10% कम प्राप्त किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/10, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 9/10। आगे बोल रहा है डी ने सी के प्राप्तांक से 20% अंक अधिक प्राप्त किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अधिक फ्रेंड, 1/5 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा 5 से 6 बस। अब जैसे जैसे बोल रहा है उसको अरेंज कर लो, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है बी ने ए के प्राप्तांक से कितना क्या किया फ्रेंड, 20% अधिक अंक प्राप्त किया। तो किसने अधिक प्राप्त किया फ्रेंड, बी ने। बी 6 प्राप्त किया और 5 ए ने प्राप्त किया। देखो आगे चलते हैं, आगे को क्या बोल रहा है, ये हो गया ए ने सी से। ठीक है, बोल रहा है ए ने सी से प्राप्तांक से 10% कम। ठीक है, किसने कम प्राप्त किया, ए ने, तो 9 और 10। ठीक है, डी ने सी से, क्या बोल रहा है फ्रेंड, डी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, बोल रहा है डी ने सी से कितना 20% अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो 20% अंक क्या होगा, 5 से 6 प्राप्त किया फ्रेंड। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वैल्यू निकालना है डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा। देखो जैसे जैसे लिखा हुआ है ना वैसे लिख लो, बी ए, उसके बाद क्या सी है, उसके बाद क्या फ्रेंड डी। ओके, बी का वैल्यू निकालने के लिए तो सिंपल सा ऊपर से नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 × 30, 6 × 5 = 30 और 9 × 3 = 27, 270 निकल गया। ओके, अब बोल रहा है ए का है ना, तो ए से ए के पास जाओ फिर नीचे चले जाओ ऐसे। ओके फ्रेंड, मतलब 9 × 5 = 45 और ऐसे कर लो ना, 5 × 5 = 25 और 25 × 9 कितना होता है 225, तो 225 हमारा ए का वैल्यू निकल गया। आगे सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सी का वैल्यू निकालने के लिए सी से ऐसे जाओ सी के पास, फिर ऊपर चला जाओ। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे जाएंगे तो 5 × 10 = 50, फिर वापस ऊपर चला जाओ फ्रेंड, 50 और 5 225। 250 निकल गया। और डी का निकालना फ्रेंड, तो डी से ऊपर चले जाओ ऐसे, यहाँ ऊपर जाओ, तो क्या होगा फ्रेंड, 6 × 5 = 30, तो 300 निकल जाएगा डी का वैल्यू। फ्रेंड 300 निकलेगा। तो पूछ रहा है क्या पूछ रहा था फ्रेंड, डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से। देखो ए का कितना निकला और डी का कितना निकला। ए का निकला फ्रेंड 225
और डी का तो निकला कितना 300। तो ए के प्राप्तांक से डी का प्राप्तांक कितना है फ्रेंड, अधिक 75 है। प्रतिशत पूछ रहा है ए से, तो 2 to 5 लगाओ, into 100 कर लो। सॉल्व करते हैं। ये 25 9 जा कितना होता है फ्रेंड, 225 और 25 4 जा 100। ओके, और 75 4 जा कितना होता है 300 अपॉन 9। ओके, 3 से काट लो इसको, तो कितना हो जाएगा 100 3 सा, और ये 3 डिवाइड करेंगे 100 को 3 से, तो कितना हो जाएगा 33 होल 1/3% वैल्यू आएगा। मतलब क्या, 33 होल 1/3% वैल्यू आएगा। ओके फ्रेंड, यही आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन में करेक्ट है, ये वैल्यू है 33। हाँ, ये आंसर करेक्ट होगा। यहाँ मैं फिर से कर देता हूँ, फ्रेंड नीचे चला गया, देख लो। ए का जो वैल्यू है 2 to 5 है, और डी का वैल्यू कितना है 300। कितना जाता है 75, 300 में निकालना है, अपॉन 100 लगा लो। देखो 2 0 से इसको हटाओ, 375 पे निकालना है, सॉरी ए पे निकालना है ना फ्रेंड। देखो बोल रहा है ए से कितना अधिक है, तो 2 to 5 लगाओ, 25 3 जा और 25 9 जा, 3 से ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100/3, और 100/3 कितना होता है फ्रेंड 33 होल 1/3%, और यही आंसर है। ओके फ्रेंड, यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका लैंग्वेज लेंदी था फ्रेंड, लेकिन क्वेश्चन सारे आसान थे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।